जरूरी नहीं कि रोशनी सिर्फ चरागों से ही हो, जरूरी नहीं कि रोशनी सिर्फ चरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? मैं हूं आपका अशफाक सर और आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाया हूं। आज मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन पढ़ने का ट्रिक मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना है। और आप में से कौन कौन है जिसको 400 प्लस नंबर लाना है इस एग्जाम, यानी कि 2021 का बोर्ड एग्जाम होगा, या तो किसी भी बोर्ड का एग्जाम हो, यूपी, बिहार, झारखंड, कोई भी हो, आपको अगर 400 प्लस नंबर लाना है तो नीचे कमेंट जरूर करना। आज मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगा जिसमें मैं दावा तो नहीं करूंगा कि 95% लाना है, 99% लाना है, 99% 100% लाना है। मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूं आपको सिर्फ लाना है 400 प्लस। अब इसके बाद आप पे डिपेंड करता है। मैं एकदम नीचे पॉइंट्स उठा रहा हूं, एकदम नीचे, जो एकदम पुअर है, जो बहुत कमजोर है पढ़ने में, वो भी अगर इस मेरी बात पे जो मैं स्ट्रेटजी बनाया हूं, जो मैं रणनीति बनाया हूं, इस रणनीति पे अगर अप्लाई करेंगे तो मैं चैलेंज करता हूं कि वो 400 प्लस नंबर लाएंगे। और जो तेज तर्रार स्टूडेंट है, जो ब्रिलियंट है, जो टैलेंटेड है, उसके लिए तो कोई बात ही नहीं, वो तो और भी अच्छे करेंगे इस ट्रिक से। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आप लोग कितना पढ़ते हो? सोचो, कितना पढ़ते हो आप लोग? एक दिन में कितना पढ़ते हो? कोई 2 घंटा, कोई 3 घंटा, कोई 4 घंटा, कोई आधा घंटा, कोई 1 घंटा, कोई 6 घंटा, कोई 7 घंटा, ऐसे पढ़ते होंगे। आज मैं आपको बताता हूँ कितना पढ़ना है, और उतना मैं आपको बताऊंगा कि अभी से, अभी कौन सा महीना चल रहा है? जुलाई चल रहा है। मैं हर महीने नहीं वीडियो बनाऊंगा। आप वीडियो देखते होंगे यूट्यूब पर कि सितंबर से पढ़ाई करें, जनवरी से करें तो इतना आएगा, कुछ नहीं। मैं अभी जुलाई चल रहा है ना, जुलाई में बनाया हूँ, जुलाई में बना रहा हूँ ये वीडियो। इसके बाद 2-3 महीने बाद फिर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा जो बच रहा टाइम उसमें क्या करना है। तो अभी से अपडेट रहेंगे तब वो टाइम काम आएगा, और अभी से अपडेट नहीं रहेंगे तो वो टाइम कहाँ से काम आएगा ऐसा में। तो अब मेरे हिसाब से जो मैं बता रहा हूँ कि आपको कितना करना है, क्या करना है, ठीक है। ये वीडियो स्पेशल है बिहार बोर्ड वालों के लिए, और अगर इस पैटर्न पर, इस रणनीति पर और भी दूसरे बोर्ड वाले भी अप्लाई करेंगे तो भी अच्छा है। लेकिन ये जो मैं पैटर्न बनाया हूँ, ये पैटर्न है आपके पढ़ाई करने का टाइम टेबल है। इसमें मैं टाइम नहीं दिया हूँ, टेबल बना दिया हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर टाइम टेबल बताइए कैसे पढ़ना है। टाइम तो आपको फिक्स करना पड़ेगा ना कि कितना टाइम पढ़ना है, आप किस टाइम फ्री होते हो, किस टाइम कोचिंग है आपका, किस टाइम स्कूल जाते हैं, है ना। तो कोई स्टूडेंट है जिसका सुबह 6 बजे कोचिंग है, कोई स्टूडेंट है जिसका 7 बजे है, किसी का 9 बजे, किसी का शाम को है, किसी को रात को है, किसी को दोपहर में है। तो मैं टाइम तो नहीं बताऊँ, टेबल बताया हूँ। और इस टेबल पर जो इंपॉर्टेंट सवाल बताऊंगा मैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, इसमें जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी बताऊंगा, उसको आपको अपनाना होगा। और अगर आप अपना लेते हैं तो मैं चैलेंज कहता हूं, अगर आप ईमानदारी से अपनाते हो तो मैं चैलेंज करता हूं कि आपको 400 प्लस नंबर लाने से कोई माई का लाल नहीं रोक पाएगा। और इसके लिए शर्त यह है कि आपको एक दिन में, मात्र एक दिन में कितना घंटा होता है? एक दिन में होता है 24 घंटा। और आप ये मत सोचना कि सर एक दिन में 12 घंटा पढ़ने के लिए बोल रहे होंगे। नहीं यार, नहीं, उतना भी नहीं पढ़ना है। उतना पढ़ोगे तो फिर मत पूछो फिर क्या होगा। मैं तो सबसे लो बता रहा हूँ, अगर आप इतना पर भी अमल कर लेते हो, इतना को भी अपने आप में लागू कर लेते हो, इंप्लीमेंट कर लेते हो, तो आप बहुत अच्छा करोगे। इससे ज़्यादा करोगे तो और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो एक दिन में 24 घंटा होता है। मैं इसका 1/3 बता रहा हूँ, 1/4, मैं इसका 1/4 बता रहा हूँ। 1/4 बोले तो 6 घंटा। एक दिन में सिर्फ 6 घंटा पढ़ना है आपको, है ना। लेकिन उसी 6 घंटा में सभी सब्जेक्ट को कवर भी करना है। उसी 6 घंटा में सभी सब्जेक्ट को, ये 6 घंटा जो मैं बताया हूँ ये सेल्फ स्टडी है। स्कूल छोड़िए, कोचिंग छोड़िए, ऑनलाइन पढ़ाई छोड़िए, ये सब बाद में करना। आप पहले आपको खुद पढ़ाई करना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी निकालना पड़ेगा इतना करने के लिए, और ये कंठस्थ करना पड़ेगा कि आपको इतना हम कर लिए हैं। और इस तरह से सबसे पहले आप तो ये बताना कि इस तरह से एक पहले कॉपी बनाओ, और कॉपी में इस तरह पहले पैटर्न बना लेना। मैं टेढ़ा कोबड़ा बनाया हूँ, खैर कोई दिक्कत नहीं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ठीक है, मैं बहुत जल्दी बताऊँगा। और आपका यहाँ पे मैं दे दिया हूँ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। संडे गैप है, बताऊंगा लास्ट टाइम संडे के बारे में। संडे के बारे में बहुत बड़ा राज है, ये मत सोचना कि संडे चल जाएंगे राजगीर घूमने के लिए, यहाँ घूमने के लिए चल जाए। अरे यार लॉकडाउन चल रहा है, कहाँ जाओगे। संडे में मैं बहुत फैक्ट बताऊंगा, ठीक है, संडे को लास्ट टाइम बताऊंगा। फिर यहाँ पे मैं सब सिलेबस दिया हूँ, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल हो या सिविक्स हो, इकोनॉमिक्स हो या डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, हिंदी या गोधुली हिंदी हो या नन हिंदी हो, और उर्दू वाले उर्दू के लिए। और अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश भी ऐड कर लेना वहाँ पे,
ठीक है, इंग्लिश अगर है आपको तो इंग्लिश भी ऐड कर लेना, ठीक है। बिहार बोर्ड के लिए इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश का कोई इसमें अहमियत नहीं है, आप करो या ना करो, लेकिन अगर आप उसमें इंग्लिश का भी टाइम निकाल लेते हो, ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट है ये छोटा सा चैप्टर है, इसी में अगर कर लेते हो मैनेजमेंट तो हो जाएगा। अब आओ मैं आपको बताता हूँ, आपको पता है कि बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होता है उसमें 50% ऑब्जेक्टिव सवाल कर दिया, और अगर अलग अलग जो बोर्ड है यूपी, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, एमपी, ये सब मुझे पता नहीं कि किस बोर्ड में कितना ऑब्जेक्टिव है, लेकिन बिहार बोर्ड में 50% ऑब्जेक्टिव है। और 50% ऑब्जेक्टिव देने का ये कारण हो गया कि जो कमजोर स्टूडेंट है उसके लिए क्या है ना कि वो एक सहारा बन गया है कि वो कम से कम फर्स्ट तो आराम से आ सकता है, नहीं तो फेल तो नहीं आएगा, थर्ड आ जाएगा, नहीं पढ़ेगा तो फिर क्या करेगा। लेकिन जो तेज और तर्रार स्टूडेंट है उसको तो पांचों उंगलियां घी में रहेगी। अब देखो क्या करना है, इस तरह से पहले एक कॉपी बनाओ, ठीक है। इस कॉपी में क्या करना है, इस तरह से पूरा अरेंज करना। अब देखो मंडे में कौन कौन चीज पढ़ना है मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं बताऊंगा ऑब्जेक्टिव के लिए, पहले मैं बताऊंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। हर लेसन से एक दिन में सिर्फ 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है। कितना ऑब्जेक्टिव? सिर्फ 10। अब बोले सर ये क्या बोल रहे, 10 ऑब्जेक्टिव, ये तो कुछ भी नहीं है। जी कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ इतना मजा आएगा पढ़ने में, इतना मजा आएगा कि मत पूछो। एक दिन में एक चैप्टर से 10 ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, ठीक है। अब देखो मैथ को रहने दो, अभी हम कितना बताएं, 6 घंटा बताए ना, 6 घंटा अभी मैनेज करेंगे, सबको मैनेज करेंगे। फिजिक्स के में 10 ऑब्जेक्टिव एक दिन में, ठीक है। केमिस्ट्री में 10 ऑब्जेक्टिव एक दिन में, बायो में 10 ऑब्जेक्टिव एक दिन में, हिस्ट्री में 10 ऑब्जेक्टिव, और ज्योग्राफी में 10 ऑब्जेक्टिव, सब में 10 ऑब्जेक्टिव 10 ऑब्जेक्टिव 10 ऑब्जेक्टिव 10 ऑब्जेक्टिव 10 ऑब्जेक्टिव हो गया। अब ये डिजास्टर मैनेजमेंट तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, ये तो मेरे ख्याल से आप 10-10 अगर करोगे तो 1 महीना नहीं होगा, ये 15 दिन भी नहीं होगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। सब लेसन से 10-10 ऑब्जेक्टिव करना है। कितना लेसन हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना क्वेश्चन हो गया? 10 दहें के 100 क्वेश्चन हो गया। अच्छा आप मुझे बताओ 10 ऑब्जेक्टिव आपको करना कैसे? क्या यूं ही मोबाइल से याद कर लेना है, किताब से पढ़ लेना है? नहीं, कॉपी में लिख लिख कर पढ़ना है। आज समझे, कॉपी में लिख लिख के पढ़ना है। एक ऑब्जेक्टिव 10 ऑब्जेक्टिव कॉपी निकालना है, 10 ऑब्जेक्टिव लिखना है फिजिक्स का, फिर केमिस्ट्री का, फिर बायो का, फिर हिस्ट्री का। अब यहाँ पर जो टाइमिंग है, ये जो टाइमिंग, अब आप सोचते हैं सर किस टाइम पढ़ेंगे हम इतना, किस टाइम करेंगे? आपको जिस टाइम मिलता है, जिस टाइम मिलता है। अगर आपको 1 घंटा टाइम मिलता है तो 1 घंटा में सोचो 10, 1 घंटा में कितना याद होगा? 10 20 30 40 50 60, 1 2 3 4 5 6, 1 घंटा में यहाँ तक क्लियर हो जाएगा ना। बचेगा ये 40 मिनट और कुछ चीज़ निकालना। अगर आपको आधा घंटा करना है तो 1 2 3 यहाँ तक, 1 2 3 यहाँ तक, 1 2 3 यहाँ तक, फिर एक तो अलग। कोई इंग्लिश वाला है, उर्दू नहीं, जो उर्दू वाले नहीं है तो यहाँ पे इंग्लिश डाल लेंगे, ठीक है। तो एक दिन में आप पढ़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना आ गया? 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि 100 क्वेश्चन। और आप मुझे बताओ एक क्वेश्चन लिखने में कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट। क्या बात है, ऑप्शन नहीं लिखना है, क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन में लिखना है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, आंसर, ठीक है। क्वेश्चन लिखना है, आंसर लिखना है, क्वेश्चन लिखना है, आंसर लिखना है। एक क्वेश्चन लिखने में मैं हार्डली 10 मिनट का टाइम देता हूं, और आप अगर 5 मिनट में कर लो राजधानी एक्सप्रेस से तो क्या बात है, फिर आपके पास टाइम भी बच जाएगा, है ना, आपके पास टाइम भी बच जाएगा। तो 6 घंटा मैं यहाँ पे रखा हूँ, लेकिन अगर आप चाहो 4 घंटा में पढ़ लो तो अच्छी बात है, लेकिन ये पैटर्न पूरा कर लेना, ये पैटर्न पूरा करना, तभी आपके अंदर खूबी आ पाएगा जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 10 सवाल 100 सवाल क्लियर हो गया। कितना देर लगेगा? 100 सवाल में 100 मिनट, 100 मिनट को 60 से भाग करते हैं तो 1 घंटा 40 मिनट आता है ना। 1 घंटा 40 मिनट याद रखना, 1 घंटा और 40 मिनट हो गया, मतलब 1.5 घंटा का आसपास रखो। 1 घंटा 40 मिनट में एक ऑब्जेक्टिव क्लियर। और मैथ के लिए 3 घंटा स्पेशल छोड़ दो, 3 घंटा रोज मैथ में 3 घंटा, मैथ में 3 घंटा रोज स्पेशल छोड़ दो, क्योंकि मैथ एक ऐसा क्रिटिकल सब्जेक्ट है, क्योंकि मैथ में थोड़ा सोचने पड़ता है, बनाना पड़ता है, रिवीजन, है ना। मैथ में 3 घंटा मैं आपके लिए छोड़ दिया। कितना बच गया? 3 घंटा इधर एक दिन में चल जाएगा 3 घंटा, और इधर चल जाएगा एक दिन में कितना घंटा? 1 घंटा 40 मिनट, यानी कि 3 घंटा 4 घंटा 40 मिनट, है ना। 4 घंटा 40 मिनट चल गया। कितना घंटा बचा? कितना टाइम बचा? 1 घंटा 20 मिनट टाइम बचा, 1 घंटा 20 मिनट बचा। 6 घंटा करने में कितना टाइम बचेगा? 1 घंटा 20 मिनट अगर जोड़ते हैं, देखो
यहाँ पे लिखेंगे 4 2 6 60 मिनट 5, तो ये 60 मिनट का मतलब 1 घंटा है ना। तो यहाँ पे आप कितना टाइम बच रहा है, अब आपका बच रहा है 1 घंटा 1 घंटा 20 मिनट। आगे समझ में क्या करना है आपको, हर लेसन से, मैथ को तो तीन घंटा छोड़ दो अपने एक दिन में, हर लेसन से 10 मिनट टाइम देना है। और 10 ऑब्जेक्टिव कैसे याद करना है, कॉपी में लिख के याद करना है 10 ऑब्जेक्टिव। या तो आप एक कॉपी बना लो, मोटा सा कॉपी ले लो और उसमें 1 डेट दे दो संडे, या डेट दे दो संडे के साथ, देख दो और सबको इसे लिखते जाओ, याद करते जाओ। या तो फिर अलग अलग कॉपी बना लो, 10 वाला कॉपी ले लो, 20 वाला कॉपी ले लो, अलग अलग बना लो, है ना, कोई जैसे आपके पास सहूलत हो वैसे कर लो। अब यहाँ पे बात आती है सर ऑब्जेक्टिव तो याद हो जाएगा, सब्जेक्टिव कैसे याद करेंगे। हाँ, ये थोड़ा बात है अच्छी वाली, सब्जेक्टिव भी पढ़ना जरूरी है। देखो कमजोर स्टूडेंट तो ऑब्जेक्टिव पे अटक जाएंगे, चलो यार कम से कम ऑब्जेक्टिव भी याद कर लेंगे, मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन सब्जेक्टिव बहुत जरूरी है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव से काम नहीं चलेगा, सब्जेक्टिव भी जरूरी है। अच्छा नंबर लाना है ना आपको, तो मेहनत तो करना पड़ेगा, पसीना तो बहाना पड़ेगा थोड़ा सा ना। तो आपको बचा कितना, 1 घंटा 20 मिनट। आप मुझे बताओ एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने में कितना टाइम लगेगा, सोचो। मेरे ख्याल से एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने में मेरे ख्याल से जहां तक लग रहा 20 मिनट, क्या लगता है ज़्यादा मैं बोलते हो ना, 20 मिनट ज़्यादा बोलते हो ना। अब डिपेंड करता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे कि लॉन्ग है कि शॉर्ट है, कि ज़्यादा लॉन्ग है, कि 5 नंबर वाला है, कि 2 नंबर वाला है, कि 3 नंबर वाला है। लेकिन मैं चलो 20 मिनट नहीं, 30 मिनट नहीं, 15 मिनट मांगता हूँ। 15 मिनट में क्या एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद हो पाएगा आपसे। अगर लॉन्ग है, ज़्यादा लॉन्ग है तो 20 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा लॉन्ग है तो 25 मिनट लगेगा। लेकिन अगर मिनिमम मैं मांगता हूँ एवरेज में 15 मिनट लगेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन लॉन्ग है, कुछ क्वेश्चन शॉर्ट है, मिला जुला करके 15 मिनट। अब बच रहा कितना, 1 घंटा 20 मिनट बचा। 15 मिनट से डिवाइड कर दो तो 15 चौक 60 हो जाएगा। 4 क्वेश्चन इधर मान लो, यानी कि 5 क्वेश्चन एक दिन में 5 क्वेश्चन सब्जेक्टिव याद हो पाएगा। तो इसको कैसे याद करेंगे, अब 5 क्वेश्चन याद करना है तो एक रूटीन बनाओ कि पहला संडे के दिन, मंडे के दिन अगर फिजिक्स याद करेंगे तो एक दिन फिजिक्स, मंडे के दिन याद कर लेंगे 1 क्वेश्चन। अब केमिस्ट्री छोड़ के फिर बायो पढ़ लेंगे 1 क्वेश्चन, हिस्ट्री छोड़ के ज्योग्राफी पढ़ लेंगे क्वेश्चन, इसको छोड़ के इसको पढ़ लेंगे। कितना हो गया, 1 2 3 4। अब इसको छोड़ के हिंदी याद कर लो और डिजास्टर मैनेजमेंट बीच में करना। फिर देखो, फिर जब आएगा ट्यूसडे तब इसको छोड़ना, इसको पढ़ना एक दिन। और 10-10 मिनट सब में करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मंडे में, ट्यूसडे में 10-10 मिनट डेली ऑब्जेक्टिव वाला, है ना। वेडनेसडे में भी 10-10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डेली, ट्यूसडे में भी, थर्सडे में भी, फ्राइडे में भी, सैटरडे में 10-10 क्वेश्चन डेली आपको पढ़ना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव। और वो भी लिख कर, ऐसा ही नहीं फालतू में नहीं, बकवास नहीं, लिख कर पढ़ना पड़ेगा, लिख कर, ठीक है। और उसी के साथ अगर आप मंडे को पढ़ते, फिजिक्स पढ़ते एक दिन, तो उसके उस दिन मंडे को अगर फिजिक्स पढ़ते 1 क्वेश्चन याद करते हैं, और तो ट्यूसडे को फिजिक्स छोड़ना, केमिस्ट्री पढ़ना, फिर इसको पढ़ना 1 क्वेश्चन, फिर इसको पढ़ना 1 क्वेश्चन, फिर इसको पढ़ना, फिर इसको पढ़ना। अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश यहाँ पे डालना। फिर उसी तरह से आप यहाँ पे 1 क्वेश्चन लाओ, फिर यहाँ पे 1 क्वेश्चन लाओ, फिर एक दिन गैप करके, एक दिन गैप करके यहाँ पे पढ़ना। फिर यहाँ पे इसको गैप कर दो, यहाँ पे लाओ, यहाँ पे लाओ। मैं आपको बताता हूँ, बहुत फैक्ट बताने वाला हूँ, अभी सुन लो यहाँ पे, कहीं भागना मत कहीं आप। बहुत अच्छी वाला बात बता रहा हूँ आपको, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ ये भी होना जरूरी है। सिर्फ पढ़ा दूँ, पढ़ा के ऐसे कर लो तो मज़ा नहीं आएगा, फिर लगेगा हम तो खोखला हो गए, कुछ तो जान ही नहीं रहे, ठीक है। अब देखो कितना सवाल हो गया, बाप रे बाप, 1 हफ्ता में इतना सारा सवाल। 1 हफ्ता में जोड़ो कितना सवाल हुआ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। एक दिन में 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, 1 हफ्ता में 600 क्वेश्चन, 600 क्वेश्चन एक हफ्ता में। फिर देखो सब्जेक्टिव 1 2 3 4 5 सब्जेक्टिव 1 क्वेश्चन में, 1 हफ्ता में 1 2 3 4 5 6, 6 5 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन। समझ आ रहा। और अभी चला जुलाई महीना, एग्जाम कब होगा, मान लो फरवरी में एग्जाम होता तो मार्च में, लेकिन मान लो फरवरी में होगा। कितना महीना बाकी अभी है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 9 महीना। चलो 9 महीना गोली मारो, हम जोड़ते 7 महीना, 2 महीना छोड़ दिया आपको फ्री, मानते 7 महीना, ठीक है। अब 7 महीना जो माना हूं मैं, एक दिन में 7 महीने में कितना दिन हो सकता है, एक महीना में मान लो 30 दिन है, 31 वाला भी छोड़ दो, एक महीने में 30 दिन है, तो 7 महीने में 7 21 दिन, 210 दिन। और एक दिन में कितना क्वेश्चन याद कर रहे हैं, 100 क्वेश्चन। कितना हो गया, 21 गुणा कर देंगे इसको 210 को, कितना हो जाएगा, 210 क्वेश्चन एक दिन में याद करेंगे। एक दिन याद करेंगे 210 क्वेश्चन, एक महीना में 210 दिन आता है। और एक दिन में आप क्या कितना क्वेश्चन याद कर रहे हैं, 100 क्वेश्चन। एक दिन में 100 क्वेश्चन याद कर रहे हैं, तो 210 दिन में निकाल लो, गुणा कर लो, 210 को गुना कर, कितना आता है, बाप रे इतना सारा सवाल आ रहा है ना, इतना सारा सवाल आ रहा, यानी कि एक हफ्ता में
एक पूरा सवाल में 21 आर। अब हम सब्जेक्ट वाइज निकालते हैं। एक सब्जेक्ट में एक दिन में कितना क्वेश्चन याद करते हैं? 10 क्वेश्चन। एक दिन में 10 क्वेश्चन, एक महीना में 21 दिन, 210 दिन। पूरा जो बाकी है आपको 7 महीने जो बाकी हम बताया हूँ उसे 210 दिन, और एक दिन में 10 क्वेश्चन याद करते हैं तो कितना होता है? 2100। एक सब्जेक्ट में 2100 सवाल खाली याद होगा आपको 7 महीना में। और मैं आपको फैक्ट बताऊं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तीनों मिला करके अपना गाइड में देख लेना, 3000 से लेकर 4000 से ज्यादा सवाल नहीं मिलने वाला। ऑब्जेक्टिव 3000 से 4000 से ज्यादा सवाल नहीं मिलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मिलाना। और यहां पे देखो तो 21 दिया, 6300 क्वेश्चन हो जाता है। और यहाँ पे 3 से 4000 तो क्वेश्चन ही है, कहाँ जाएगा? कितना इजी सा फंडा मैं बताया हूँ, 10 क्वेश्चन से याद करना एक दिन में, एक लेसन से। उसी तरह सब में डिवाइड कर लो, सब में देख लो, बहुत कम। आपको मैं बता रहा हूँ, मेरे ख्याल से अगर इस पैटर्न पे अगर आप पूरा खरे उतरते हैं तो मैं जहां तक समझता हूं 4 महीना में आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर और सब्जेक्टिव इतना क्लियर हो जाएगा कि मत पूछो, इतना क्लियर हो जाएगा मत पूछो। अगर आपको लगता है सब्जेक्टिव सर 15 मिनट में याद नहीं होगा, 20 मिनट याद नहीं होगा, तो ऐसे करो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कम कर दो, अपने हिसाब से एक क्वेश्चन कम कर देना, ठीक है। फिर उसको बीच में इधर मैनेज करना, इधर मैनेज करना, इधर मैनेज करना। अब यहां पर सोच रहे कितना इजी से मैं आपको बताया हूं, इसको अपने कॉपी में बनाना पैटर्न, पहले फ्रंट पेज पे पैटर्न बनाना, और पैटर्न बनाने के बाद अपना एक अलग कॉपी बनाना, उसमें फिजिक्स का क्वेश्चन लिखना रोज, 10 क्वेश्चन फिजिक्स का, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री का, 10 क्वेश्चन बायो का। सिर्फ ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करो, और सब्जेक्टिव एक दिन में एक क्वेश्चन, एक लेसन से। हर लेसन, जो लेसन पढ़ना आपको सब्जेक्टिव याद करना, उस लेसन से सिर्फ एक क्वेश्चन याद करना है, एक ही क्वेश्चन फोकस करना है। और मैथ आपका 3 घंटा डेली हो गया। अब सोचो कितना सवाल हो गया, एक हफ्ता में 600 सवाल हो गया ऑब्जेक्टिव, और एक हफ्ता में सब्जेक्टिव देखा जाए तो 30 सवाल। अगर 4 से याद करते हैं तो 4 से 4 क्वेश्चन याद करते हैं तो 24 सवाल। अब जो संडे बच रहा ना, संडे को हम क्यों छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। आपको तो मैं 2 महीना छोड़ दिया हूँ ना, 9 महीना उधर बाकी है ना आपके एग्जाम में, लगभग हम बोले 7 महीना, तो 2 महीना तो छोड़ दिए। अब जो बीच में संडे बच रहा, अब 2 महीना छोड़ दिए, हो सकता है कोई, किसी का अब्बा बीमार है, किसी का अम्मी बीमार है, नहीं पढ़ पाया है, होता है ना, किसी को कहीं जाना है, कुछ परेशानी आ गया, कुछ मुसीबत आ गई, किसी को तबीयत खराब हो गया, सब 2 महीना खत्म, उसमें 2 महीना काफी है। अब बचा संडे, संडे में क्या करना है? अब संडे में यूं ही नहीं छोड़ देंगे आपको, संडे में करना है रिवीजन। क्या करना है? रिवीजन करना, रिवीजन, संडे को रिवीजन करना है, संडे को करना है रिवीजन। अब रिवीजन कैसे करेंगे? इतना सारा सवाल लिखा हुआ है तो क्वेश्चन तो लिखना नहीं है, क्वेश्चन तो लिखना नहीं, लिखा हुआ क्वेश्चन है, बस सिर्फ फटाफट पढ़ते जाना है, ठीक है। सिर्फ पढ़ते जाना, उसको किसी टाइम निकाल दो, 2 घंटे में खत्म कर लो, 1 घंटे में खत्म कर लो, क्या दिक्कत है? जितना मर्जी उतना खत्म कर लो, ऐसा में। तो इस स्ट्रेटजी पे अगर आप फॉलो करते हो तो मैं दावा करता हूं कि आपको, इसको मिटाता हूं, आपको 400 प्लस नंबर लाने से कोई नहीं रोकेगा। क्या कहते हैं इसके बारे में? अगर आप इससे सहमत हो, अगर आपके अंदर ज्वाला जग गया है तो नीचे कमेंट जरूर करना, ठीक है। चलो आज मैं यहीं पे वीडियो को एंड करता हूं, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।